हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्पीच के शुरुआत की। हमें शुरुआत कैसे करनी है वो चीज़ हमने देखी थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीच के मिडिल पार्ट की। हमें मिडिल पार्ट कैसे बनाना है, मिडिल पार्ट की हमें तैयारी कैसे करनी है। तो शुरुआत के बाद आती है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट को यूँ कहें तो यह हमारे स्पीच का डाटा सेंटर है, यह हमारे स्पीच का मूल आत्मा है। यानी जो भी हम तैयारी किए हैं वो पूरा हम इसमें डिलीवर करने वाले हैं। किसमें? मिडिल पार्ट में। तो हमें इसकी रचना कैसे करनी चाहिए, इसकी रचना हमें इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेना है, उससे करनी चाहिए। और उस मुख्य बिंदुओं को उप बिंदुओं में, यानी जो मेन पॉइंट्स है उसको फिर सब पॉइंट्स में बनाना है। इस तरह से हम अगर इसकी रचना करते हैं तो हमारा जो स्पीच होगा, यह मिडिल पार्ट का जो स्पीच होगा बहुत ही इंटरेस्टेड होगा और अच्छा बनेगा। इसकी शुरुआत हम एक उदाहरण के साथ हम इसे समझाना चाहते हैं, इसके हम लेना चाहते हैं, जिससे हमें समझ में आए कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। मान लिया जाए कि हमें एक सब्जेक्ट दिया गया है, पीने की पानी की विकराल समस्या के ऊपर स्पीच तैयार करना है और डिलीवर करना है। तो हमें मेन पॉइंट्स में लेना है कि पीने की पानी की समस्या का कारण क्या क्या है। दूसरा पॉइंट लेना है कि अगर यह कमी बढ़ती रही तो क्या क्या होगा। पीने के पानी का दुरुपयोग कैसे रोकें और पीने के पानी का संग्रह, यानी पानी का संग्रह हम कैसे करें। ये मेन पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हमें इसके सब पॉइंट्स इस तरह से बनाना है, इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताना है। कुछ तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है, रिसर्च किया है, आंकड़े जमा किया है, विश्लेषण किया है, उसको बताना है। और लास्ट में सॉल्यूशन अवश्य देना है, निदान जरूर बताना है। साथ ही वहाँ पर अगर टेक्निकल चीज़ें जिसमें ऑडियो वीडियो शामिल है, उस चीज़ों का अगर व्यवस्था की गई है तो उसका इस्तेमाल करना न भूलें। यह जो मिडिल पार्ट होता है, आपके जो पूरा स्पीच है उसका 60-70% हिस्सा होता है। इसमें कुछ लोग इसे कहते हैं कि यह बहुत लंबा होता है, बोझिल होता है, लेकिन जो इंटरेस्टेड बनाते हैं वही इंटेलिजेंट स्पीकर कहलाते हैं। इस मिडिल पार्ट को हमें इंटरेस्टेड बनाना है। अगर आपने इंटरेस्टेड बना लिया तो आप एक इंटेलिजेंट स्पीकर कहलाएंगे और एक अच्छा स्पीकर बनकर आप स्टेज से उतरेंगे। नए स्पीकर जो होते हैं शुरुआत तो कर लेते हैं, अच्छी शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन बीच में वह लड़खड़ा जाते हैं और लड़खड़ाने की वजह से उनके ऑडियंस जो होते हैं वो उनसे दूर चले जाते हैं और उनका जो स्पीच होता है वह इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। इसलिए हमें इसको एक अट्रैक्टिव स्वरूप देना है, आकर्षक स्वरूप देना है। हमारा जो टोनलिटी होता है, हमारे जो आवाज़ है, उसका उतार चढ़ाव है, उसको हमें अच्छी तरह से मेंटेन करना है, उतार चढ़ाव को बनाए रखना है। कुछ चुटकीले अंदाज का उपयोग करना है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे चुटकुलों का शामिल करना है ताकि जो ऑडियंस है हमारे साथ कनेक्टेड रहे, हमारे ऑडियंस हमसे दूर नहीं जाए। इसको विश्वसनीय बनाने के लिए हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। गलत, भ्रामक एवं जटिल कुछ विश्लेषण आपने तैयार की है, उस चीज़ को आप उपयोग न करें या इसे सरल रखें। जो भी आपने बिंदु बनाए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं, वह एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये ज़्यादा तथ्य आप ना देते हुए 2-3 सटीक तथ्य दें और एक दूसरे से कनेक्टेड रहे ताकि जो ऑडियंस है उसके दिमाग में यह चीज़ बैठती जाए और वह एक दूसरे से दूसरे पॉइंट को रिलेट करते रहे ताकि उसके माइंड में यह चीज़ें बनी रहे और आपका जो भाषण है, आपका जो स्पीच है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। जितना हम मिडिल पार्ट को अच्छा बनाएंगे उतनी अच्छा हमारे छवि बनेगी।